गोरखपुर एडीजी ट्रैफिक ने अधिकारियों संग बैठक की। बोली, बार बार यातायात नियम तोड़ने वालों का करें चालान। एडीजी ने शहर से अवैध स्टैंड को बंद कराने पर भी जोर दिया है। ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित करने को कहा। वहीं रोडवेज की बस सड़क पर खड़ी न करने की व्यवस्था बनाने को भी कहा। जी हाँ, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि बार बार यातायात नियम तोड़ने वालों का चालान किया जाए। स्कूलों के सिलेबस में ट्रैफिक को शामिल कराएं ताकि बचपन से ही बच्चे यातायात नियमों को लेकर जागरूक रहें। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों से बातचीत की जाए। यह बातें एडीजी ट्रैफिक ने बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में पुलिस और यातायात पुलिस अधिकारियों सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के साथ पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने गोरखपुर के लोगों को ट्रैफिक सेंस की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं। एडीजी ने कहा कि जहां रोड या चौराहे काफ़ी सकरे हैं, वहां के लिए जीडीए और नगर निगम से चौड़ीकरण के लिए कहा गया है। एडीजी ने शहर से अवैध स्टैंड को बंद कराने पर भी जोर दिया है तथा ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित करने को भी कहा है। वहीं रोडवेज की बसें सड़क पर खड़ी न करने की व्यवस्था बनाने को भी कहा है। एडीजी ने कहा कि इन प्रयासों से ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलेगी। यातायात माह में गोरखपुर आई एडीजी ने शहर के ट्रैफिक लोड वाले चौराहे का निरीक्षण भी किया। ट्रैफिक कार्यालय में पहुंचकर ट्रैफिक से जुड़े उपकरणों की जांच कराई तथा उसके बाद ट्रैफिक से जुड़े विभागों जैसे नगर निगम का आईटीएमएम, आरटीओ, रोडवेज, जीडीए, एनएचआई आदि के कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। एडीजी ने एसपी यातायात से कहा कि शहर के उन चौराहों को चिन्हित करके सूची तैयार करें जहां पर बिजली के खंभे और पेड़ की वजह से सड़कें सकरी हैं। इसके बाद उन विभागों से बातचीत करके उन्हें हटवाया जाएगा। बैठक में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, आरटीओ अनीता सिंह, कर्नल सीपी सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एसपी अपराध इंदु प्रभा सिंह, सीओ मंदिर सुरक्षा अजय कुमार सिंह, सीओ कैंट श्यामदेव, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, सीओ उत्तरी क्षेत्र जितेंद्र शर्मा, डीजीएस सचिव आदि मौजूद रहे। जी कल मेरा यहाँ पे आगमन हुआ और कल सभी मुख्य चौराहों पर मैंने भ्रमण किया और जितने भी दबाव के यातायात के दबाव के पॉइंट्स हैं गोरखपुर शहर में, उन सभी को देखा, उनका मुआयना किया। और आज ऑफिस में कार्यालय में बैठकर और इनके जितने भी पत्रावलियाँ हैं और इनके उपकरण हैं, ट्रैफिक स्टोर्स हैं, इन सब का निरीक्षण किया गया और इनसे चर्चा की गई। और ट्रैफिक क्योंकि एक सामंजस्य का डिपार्टमेंट है, मतलब मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन की इसमें आवश्यकता रहती है। तो आज जो हमारी मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसमें विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि उपलब्ध थे, जैसे कि गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के थे और अपने नगर निगम के थे, एनएच के थे, एनएचएआई के थे, आईटीएमएस के थे और अपने पुलिस विभाग के। तो सभी से चर्चा हुई और एक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ हम लोग कर रहे हैं कि ट्रैफिक में, उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक में सुधार लाएं। और चूँकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, गृह जनपद भी है और एक इम्पॉर्टेंट ईस्टर्न यूपी का एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, तो इस सिलसिले में गोरखपुर बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और जो व्यवस्थाएं यहाँ पर कायम हैं, मैं कहूँगी काफ़ी हद तक की काफ़ी अच्छी हैं। मैं यूपी के और भी जनपदों में भ्रमण कर चुकी हूँ और गोरखपुर में काफ़ी सक्रियता है ट्रैफिक के नाम पर, तो ये बेहद प्रसन्नता की बात है। पर देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी हम इच्छुक हैं, जिस तरह से हम करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और वो किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसी सब के बारे में चर्चा हुई है, इसी पर हमारा फोकस रहा है, हम केंद्रित रहे हैं। कुछ उपकरणों के बारे में आज मैंने इनसे टेस्ट करवाए, जो जैसे लक्स मीटर है, स्पीड गन है, स्पीड रडार है और ब्रेथ एनालाइज़र है, इन सभी का टेस्टिंग करवाया। तो इनके उपकरण ठीक हैं
और ये विभिन्न एरियाज़ पर, पॉइंट्स पर इनको ऑलरेडी इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, जिनका प्रयोग हो रहा है। और ऐसा ही होना चाहिए। एन एम्प्टी स्टोर इज़ द बेस्ट स्टोर, जहाँ पे सारा इक्विपमेंट वितरित हो, वो स्टोर सबसे अच्छा होता है। कुछ इनकी दिक्कतें हैं जिनको हम दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हम वो करेंगे। और बाकी जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है, उसमें अभी हमको कुछ टीएसआई उपलब्ध हुए हैं, तो वो टीएसआई जब हमारी ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो इनके भी जनपद का हम थोड़ा स्ट्रेंथ ऑगमेंट करेंगे, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स का, तो उससे और इनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा और इनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी जब इनका बल बढ़ेगा। कुछ इनकी ज़रूरतें हैं जो हमको लखनऊ से पूरी करनी होंगी, जैसे विभिन्न विभागों की, तो वो चीज़ें मैं विभिन्न विभागों को, जैसे स्मार्ट सिटी का जो डिपार्टमेंट है उनसे, या नगर विकास से, इनसे कुछ इनकी अपेक्षाएं हैं, तो वो लिख के भेजी गई हैं, पर उनको हम, और ट्रांसपोर्ट विभाग से उनको मैं पर्सनली भी परस्यू करना चाहूँगी, तो वो करूँगी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज जो सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ दिखाई दिए, उनका काफ़ी एक सहयोगात्मक रवैया दिखाई दिया। और इंक्लूडिंग जो बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उनके भी हमारे पास प्रतिनिधि यहाँ पर थे। और चूँकि शिक्षण पे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी थ्रस्ट है और ज़ोर है, तो हम ये कोशिश ये करते हैं, और चूँकि ये ट्रैफिक माह चल रहा है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितना से जितना हम जागरूकता कर सकें इसके सिलसिले में, ट्रैफिक के सिलसिले में, जितनी हम ट्रैफिक सेंस पैदा कर सकें लोगों में, उतना बेहतर होगा। चालान प्रवर्तन की कार्रवाई तब की जाती है जब आदमी मन बढ़ू हो जाता है और लॉ अबाइडिंग नहीं होने के लिए तैयार होता है। पर मैं देख रही हूँ कि गोरखपुर की जनता यहाँ पर, और जैसा मुझे बताया गया कि काफ़ी लॉ अबाइडिंग हो रही है, 2 लेन्स नहीं बन रही हैं, सिंगल लेन में ही हो रहा है। और जो पीए एड्रेस सिस्टम है यहाँ का बहुत तगड़ा है, तो उस पर अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है कि साहब आप स्टॉप लाइन से आगे आ गए हैं, फलाना गाड़ी पीछे जाए, नहीं तो आपका चालान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखी जा रही हैं कि काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। और अब जो शिक्षण का कार्य है, तो माध्यमिक शिक्षा के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर स्कूलों में, कॉलेजों में जितने भी माध्यमिक के स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हों चाहे गवर्नमेंट एडेड हों, प्राइवेट स्कूल्स भी, उन सभी को इन्होंने निर्देश भेजे हैं कि ट्रैफिक को एक विषय के रूप में लिया जाए, ट्रैफिक का एक कोर्स कंटेंट हो, सिलेबस में हो, और वो बच्चों को उस पर शिक्षण दिया जाए और पढ़ाया जाए। और ये ट्रैफिक माह का भी हमारा उद्देश्य रहता है कि जितनी से ज़्यादा हम जागरूकता पैदा कर सकें लोगों के बीच में, उतनी हम करें। अभी हाल ही में हमारा अनुबंध हुआ था मैप माई इंडिया के साथ, मैपल्स, और उसमें एक ऐसा ऐप है जिसमें हम ट्रैफिक एज अ ट्रैफिक पुलिस या एज अ सिटीज़न हम उसमें ट्रैफिक के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ डाल सकते हैं, और वो ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी उस ऐप के ज़रिए। और जो भी अगर कहीं पे किसी प्रकार का ट्रैफिक अवरुद्ध है, किसी भी कारण, वाटर लॉगिंग के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण, रोड टूटी हुई है उसके कारण, या कोई प्रोसेशन जा रहा है, कोई रैली हो रही है उसके कारण, किसी के भी कारण, या कोई दुर्घटना हो गई है, किसी के कारण भी कोई सड़क या रास्ता अवरुद्ध है, तो वो जब हम सूचना उस पर डाल देंगे तो वो उस मैप पे अपलोड हो जाएगी, और अपलोड होने के कारण वो ऐप हमको ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक रूट दिखाएगा, स्पीड लिमिट है वो भी बताएगा, पार्किंग जोन कहाँ है वो भी बताएगा। तो ये सारी चीज़ें, एक नई टेक्नोलॉजी को ला के इन सब चीज़ों का हम जो प्रयोग कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि मुझे मैप माई इंडिया की टीम के द्वारा बताया गया कि गोरखपुर में इस ऐप की व्यूअरशिप भी काफ़ी बढ़ गई है। रही बात कुछ इनको जो आवश्यकताएं थी साइनेजेस की और कुछ स्प्रिंग पोस्ट वगैरह की, तो अभी हमारी हाल ही में गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से बात की हुई, और उनके जो सचिव थे वो यहाँ पर उपलब्ध थे, तो उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया कि जो साइनेजेस हैं उनको लगवाया जाए और उन को हम करें। पीडब्ल्यूडी से ये नगर निगम से हमारी ये बात हुई कि जो सड़क चौड़ीकरण की बात है उस पर भी थोड़ा
थोड़ा सा क्योंकि रोड इंजीनियरिंग ट्रैफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जो सड़क चौड़ीकरण की बात है वो सड़क चौड़ीकरण हम आइडेंटिफाई करके दें, और जहाँ जहाँ वो उनको चौड़ा कर सकते हैं, रास्ते जो संकीर्ण हैं उनको बढ़ा कर सकते हैं, या जो वन वे का हम लेफ़्ट वे का जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसमें वो किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, जीडीए और अपना नगर निगम वो सपोर्ट करे। तो ये सारी बातें हो रही थी और सारी चर्चाएं हो रही थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सबका यहाँ पे एक सहयोगात्मक रवैया लगता है, क्योंकि आखिरकार ये एक मल्टी एजेंसी रोल है, ट्रैफिक पुलिस अकेले का रोल नहीं है, इसमें सबकी सहभागिता है, इंक्लूडिंग द सिटीजन्स, इंक्लूडिंग द आम नागरिक। और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें बेहद सुधार होगा, एंड आगे जो भी हम इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूर्ति करेंगे, और जो भी बेस्ट हम यहाँ का एक मॉडल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के रूप में जो हम बना सकते हैं, जो कर सकते हैं, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। मैम, आपने आईटीएमएस का भी निरीक्षण किया, जी, क्या आपको आईटीएमएस का निरीक्षण कल मैंने किया, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आईटीएमएस की टीम जो यहाँ पर है बहुत ही एंथुजियास्टिक टीम है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन का उनका काम है, एएनपीआर का काम है, जिस पे उन्होंने कई सारे क्राइम केसेस भी डिटेक्ट किए हैं। दिस इज़ वेरी हार्टनिंग, क्योंकि देखिए जो एक सर्वेलांस की बात होती है, एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग की बात होती है, वो सब आईटीएमएस के जरिए हमको मिल सकता है। तो वो न केवल ट्रैफिक का उन्होंने उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, पर क्राइम डिटेक्शन में भी उन्होंने उपलब्धि हासिल की, विच इज़ वेरी हार्टनिंग। और ये आईटीएमएस में कुछ हमको और विस्तार चाहिए, कुछ अपग्रेडेशन चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मुझे कुछ बिंदु बताए हैं, और उनको मैं परस्यू करूँगी। जहाँ से भी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे परस्यू करना है, स्मार्ट सिटी के डिपार्टमेंट से, वो मैं लखनऊ जाके ज़रूर करूँगी। जैसा कि आपने बताया ना कि मैन पावर की और संसाधन की थोड़ी सी कमी है, जी, मैन पावर संसाधन तब प्रॉब्लम है क्योंकि आने वाले समय देखने के बाद यहाँ पे क्रांति है, प्लस भी बहुत ज़्यादा जी। उससे पहले सारी देखिए, जहाँ तक टीएसआई की बात है तो टीएसआई तो हमको कुछ उपलब्ध हुए हैं जो अभी अंडर ट्रेनिंग है, और उनकी ट्रेनिंग 5 दिसंबर तक ही समाप्त होगी। उसके बाद 15 दिसंबर तक ही विभिन्न जनपदों में हम उनकी पोस्टिंग कर देंगे। तो वो विभिन्न जनपदों में गोरखपुर भी इंक्लूडेड है और प्रायोरिटी प्राथमिकता पर इंक्लूडेड है। तो नए साल से पहले आपको कुछ टीएसआई तो ज़रूर मिल जाने चाहिए। बाकी जो हमारा नियतन है ट्रैफिक पुलिस का, तो उस नियतन में हम किस तरह से बदलाव ला सकते हैं या उसको किस तरह से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। और यदि हमने उसको उपयुक्त पाया कि हम मैन पावर एनहांसमेंट के लिए प्रस्ताव भेजें, तो वो भी भेजा जाएगा। मैम, दायां लेन जो है अक्सर आप देखने को मिलता है कि वो भरा रहता है, खाली नहीं रहता है। उसके लिए क्या मैं सुन नहीं पाई। बायां लेन जो है हाँ जी, भरा रहता है, अक्सर खाली नहीं रहता है, जी। उसके लिए क्या निर्देश दिए गए? बाई लेन जो भरा रहता है उसमें मेरे ख्याल से एमपी सिंह साहब इस पर कुछ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इट इज़ अंडर स्टडी। तो एक बार ये पूरा अपनी स्टडी कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद आपसे ये इस पर डिस्कस करेंगे। मैंने अगर देखा है तो कई चौराहे अभी आप जी, कई चौराहों में एकरूपता से नजर नहीं, एक रूपता से नहीं नजर आती। 2 चौराहे बोल दरखास्त कर दी, उसमें अभी भी प्रैक्टिकल चल रहा है, कभी वो 1 वे चलता है, कभी वो 2 वे चलती है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ आप नगर निगम से कॉर्पोरेट की बात करते हैं, तो नगर निगम आपने भी कई बार प्रयास किया है कि नगर निगम जो है जो अवैध रूप से खंभे खड़े हैं, कोई प्रयोग नहीं है, निष्प्रयोग है, वो हटने से उससे भी प्रॉब्लम है। सिग्नल दिखता ही नहीं है, ट्रैफिक पे वैसे ही नहीं, आपने एकदम बात ठीक बोली कि कई सारे ऐसे खंबे हैं, पोल हैं, चाहे वो टेलीफोन के हों, चाहे बिजली विभाग के हैं, जो आउट ऑफ यूज़ हैं और खड़े हैं, सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है उनके कारण। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पीडब्ल्यूडी और नगर निगम दोनों से ही संबंधित हैं, और इन पर ही चर्चा हुई है। द गुड पार्ट इज़ कि इन पर जो है एक स्पेसिफिक रूप से चर्चा हुई, इन द सेंस कि कौन, देखिए वी हैव टू गेट डाउन टू स्पेसिफिक्स कि किस लोकेशन पे कहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम है, चाहे हम वो एक ही एरिया में इम्प्रूवमेंट लाएं, पर उसमें एक फोकस्ड इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। तो वो फोकस्ड स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है, और उसी पर हमने ध्यान केंद्रित किया। ये नहीं कि एक जनरल टॉक नहीं हुई है, एक जेनेरिक टॉक नहीं हुई है, ये स्पेसिफिक टॉक हुई कि किस एरिया में चौड़ीकरण करने की ज़रूरत है, कहाँ खंबे हैं, कहाँ पोल हैं, जो आउट ऑफ यूज़ है उनको रीलोकेट करना पड़ेगा। ये सारी चर्चाएं हुई हैं, और हमने एसपी ट्रैफिक को यही निर्देश दिए कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, उन सड़कों को आइडेंटिफाई कीजिए
चाहे वो 3 ही सड़क हों, पर आप आइडेंटिफाई कीजिए वहाँ से क्या चीज़ कहाँ रीलोकेट होनी है, कहाँ चौड़ी होनी है, ये सब आइडेंटिफाई करके आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको बताइए, ताकि वो अपना प्रस्ताव भेजकर उस पर आगे कार्रवाई कर सके। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम राइट स्पेसिफिक लेवल तक की, ये बहुत ज़रूरी है, वो हम उसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी हां, आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।